नमस्कार संदीप नमस्कार नमस्कार, सभी को हार्दिक प्रणाम। जी। हेलो गौरव जी, हाय सिंगी, कैसे हैं आप? थैंक यू, आप लोग यहाँ पर आए। प्लीज आप सब बने रहिए। हम लोग अभी कल की राशि के बारे में बात करेंगे और पंचांग। तो और जो लोग अगर अपनी ये जो लाइव है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी वास्तु रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी कुंडली रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सके। धन्यवाद गौरव जी। और ये लाइव प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुंडली रिलेटेड अगर कुछ उनको कुछ जानना है तो वो भी पूछ सके। हाय सुशीला, कैसे हैं आप? तो ये 6 राशियों के बाद हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो आप सब यहाँ पर बने रहिए। 6 राशि और पंचांग के बाद अगर आपको कुंडली वगैरह कुछ पूछनी है तो आप जरूर रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि मैं ऐड करने में मुझे आसानी हो। हेलो सुमन जी। जी पंडित जी, कल का राशिफल और पंचांग बताइए कि क्या रहेगा। जी, जी। सबसे पहले बात करेंगे राशिफल और पंचांग के आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पंचांग बता देते हैं, फिर राशिफल बताएंगे आपको। 16 तारीख का पंचांग भी हमारे पास है, आ गया है। 16 मई। 16 मई की बात करते हैं। रविवार का दिन आद्रा नक्षत्र रहेगा और 14:08 तक का समय है। सूल योग रहेगा। 53:10 का समय है। जबकि बात करते हैं चंद्रमा के भ्रमण की, तो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और बात करेंगे यहाँ पर कल की, तो कल के योगों में एक और खास बात आपको बता देते हैं कि 16 तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि आद्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राहु होते हैं। अगर किसी बालक या बालिका का जन्म होगा तो राहु की महादिशा में वह जन्म होगा। 4 वर्ष 3 माह 1 दिन का समय होगा। तो जी। ये तो रहा पंचांग। अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की। मेष राशि से प्रारंभ करें। जी। जी, मेष राशि से अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए कल का दिन 16 तारीख को रविवार को मिला जुला रहेगा। कुछ समय आपके पास चिंता फिक्र का गुजरेगा तो कुछ समय आपके पास खुशियों का गुजरेगा। ऐसा पूरा दिन आपका मिलाकर गुजरने वाला है। शुभ रंग की बात करते हैं लाल, और लकी नंबर की बात करते हैं 3। बात करते हैं वृषभ राशि की। राशि स्वामी शुक्र यहाँ पर हैं, अपने स्वघर ही हैं। सूर्य बुध और राहु की युति बनी है। सरकारी नौकरी के लिए, कोई एडमिशन के लिए, कोई जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े लोगों के लिए, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। कल संडे का दिन मिलेगा आपको, इस दिन आप बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं नीला, और लकी नंबर की बात करते हैं 6। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए खुशियां आने वाली हैं। खुशियों की प्रतीक्षा कीजिए। उदासीनता अपने मन में से हटा दीजिए। शुभ रंग की बात करते हैं हरा, और लकी नंबर है 6। बात करते हैं चंद्रमा की राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए उत्साह का समय आने वाला है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। खान पीन के मामले में एहतियात बरतें। दूसरे के पछड़े में ना पड़े तो वो आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं क्रीम, और लकी नंबर की बात कर राशि है। सोच विचार करके ही निर्णय लेना होगा। मिलने वालों से अच्छी सहानुभूति रखें। एक दूसरे के लिए विरोधाभास की स्थिति ना आने दें तो वो बेहतर है आपके लिए। शुभ रंग की बात कर लेते हैं गुलाबी, और लकी नंबर है 19। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अपने मन को समझाना होगा। भावनाओं में बहना नहीं होगा। किसी को लेन देन करते समय एहतियात बरतनी होगी। ये नहीं कि भावनाओं में आकर कुछ धन संपत्ति दे दो, बाद में पछताना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं। शुभ रंग है उनके लिए गुलाबी, और लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर है 11। तो ये था पहले 6 राशियों का हाल। जी। जी। अ,
पंडित जी, मैं एक क्वेश्चन है आया हुआ व्यूअर्स का कि मुंथा के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मुंथा जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कुंडली में। उसके मतलब साइड इफेक्ट क्या है, क्या रहता है, अच्छा है देख बुरा है? देखिए, मुंथा एक ग्रह है, ग्रहों में इसकी युति की गई है। वैसे तो इसको माना जाता है प्रतिवर्ष ये एक पद आगे बढ़ जाती है, हम्म। एक भाव आगे बढ़ जाती है। अब मुंथा के बारे में विशेष रूप से कहा गया है कि अगर मुंथा कहाँ कहाँ हो वर्ष कुंडली में, बाकी युतियों को भी देखा जाता है। मान लीजिए मुंथा लगन भाव में आ जाए तो लगन भाव में शरीर के ऊपर आ जाती है, तो ये मिला जुला असर देती है। अगर मुंथा अलग अलग भाव में है, 12 भाव में अलग अलग कही गई है मुंथा। हम्म। मुंथा वर्ष कुंडली में, वर्ष कुंडली जब आप दिखाते हैं तो मुंथा का उसी प्रकार से प्रभाव भी पड़ता है। जी, जब तो हम इस बात कर जी जी बात कीजिए। बताइए। नहीं नहीं, बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें हेल्थ में भी इसका असर पड़ता है अगर मुंथा मतलब कि मुंथा ना अगर दिख। छठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए या 12वें भाव में, छठे भाव में मुंथा जिसकी कुंडली में आएगी तो समझ लीजिए वो रोग होगा। मान लीजिए मंगल के साथ मुंथा आ गई है, राहु के साथ मुंथा आ गई है, तो आपका पेट का ऑपरेशन कराएगी और सामने द्वादश भाव में केतु बैठेंगे, आपके खर्चे को कराएंगे। केतु माया संपत्ति का कारक है। केतु माया और संपत्ति का कारक है, तो आपकी माया को खर्च कराएगा। खर्चे का घर में बैठा है मुंता तो सीधा वहां से पैसा आपका अस्पताल में जाएगा, डॉक्टर के पास आपका पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बात देखी गई है। राहु के साथ आएगी तो राहु जब छठे भाव में आ जाएंगे और मुंता छठे भाव में होगी और मंगल भी होगा, तो पेट से संबंधित किसी न किसी रोगों की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि वो रोगों के कारण आपकी संपत्ति खर्च हुई है। जी, तो क्या ये हेल्थ से ही रिलेटेड है या घर के किसी और मतलब वास्तु से भी है या किसी और चीज से भी, काम से भी रिलेटेड होते हैं या सिर्फ हेल्थ से ही रिलेटेड है? देखिए, मुंथा का वास्तु से तो कोई लेना देना नहीं है। मुंथा जब भी आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, वर्ष कुंडली में देखने को मिलती है। वर्ष कुंडली में अगर आप कुंडली जब दिखाते हैं तब मुंथा की स्थिति पता चलती है कि कौन से भाव में भ्रमण कर रही है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। मुंथा से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि व्यक्ति का ये साल कैसा होने वाला है, इस साल उसकी स्थितियां कैसे रहने वाली है, उस पर धन संपत्ति होगी नहीं होगी, आएगी नहीं आएगी, क्या उसकी स्थिति बनी हुई है, ये मुंथा ही हमें देखकर बताती है। तो ये क्या हर साल दिखानी चाहिए या सिर्फ एक बार से हम कुंडली देखते हैं कुंडली में आ जाता है, तो ये हर साल चेंज होता है मुंडा? बिल्कुल, आपको किसी की भी कुंडली में ये मुंथा हर साल प्रतिवर्ष जब जैसे उसका जन्म वर्ष आता है और जन्मदिन आता है, उस जन्मदिन पर ही जब वर्ष कुंडली बनाई जाती है, अगले आने वाले साल की कुंडली की गणना की जाती है, तो उससे बात पता चल जाती है कि उसका आने वाला वर्ष कैसा है और उस साल वो क्या करे और क्या ना करे। बहुत सारे लोग इन बातों को, जहाँ पे हमारी प्रोहिति है, जहाँ पर हम ये मिलते हैं जैसे लोगों से, तो ऐसे हजारों लोगों की कुंडलियां पहले से ही बताकर उनको निवारण बता दिया जा सकता है, उपाय बता दिया जाता है कि आपका व्यापार कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। देखें, इस साल जैसे कोरोना आ रहा था, लॉकडाउन होना था, तो बहुत सारे लोगों की गोचर की स्थिति को देखते हुए या उनकी वर्ष कुंडली को देखते हुए उनकी धन संपत्ति को व्यर्थ नहीं कराया, उनके व्यापार में उतना पैसा नहीं लगा दिया, उनको बचा के रखा। बहुत सारी इंडस्ट्री थी, उनको बताया गया पहले कि आपका एक कारोबार है, इस कारोबार में इतनी संपत्ति ना लगाएं, कुछ मटेरियल खरीद के रख लें, बना लें, तो आपकी मुंता उतनी अच्छी नहीं है व्यापार के लिए। मान लीजिए आपके 10वें भाव की मुंता है या आपकी द्वादश भाव में मुंता है, तो आपका खर्चा ज्यादा कराएगी, तो इसलिए आप इन्वेस्ट ज्यादा ना कीजिए। बहुत सारे डीलर, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस क्षेत्रों में, अलग अलग व्यापारिक क्षेत्रों में जिन लोगों की वर्ष कुंडली देखी गई थी, उनको वर्ष कुंडली के आधार पर मना कर दिया गया था कि ये वर्ष आपके पास उचित नहीं है। वैसे भी 13 तारीख से राक्षस संवत्सर प्रारंभ हुआ है, तो इस साल की जो मुंथा है लोगों की बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली थी। तो हमने तो बहुत सारे लोगों को, आपको भी ये बात बताई थी कि 13 तारीख को राक्षस संवत्सर शुरू हो जाएगा। उसका स्वभाव होता है रोग, महामारी, बीमारी, ये सब उत्पन्न करता है। राजनीतिक उथल पुथल करता है, राजनीति में उथल पुथल आपने भी देखी, महामारी का दौर आपने भी देख लिया है। तो ये सब स्थिति मुंथा उत्पन्न करती है। अगर मुंथा आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव में, अष्टम में चली जाए, द्वादश में चली जाए, तो कहीं कहीं ये मुंथा विपत्ति का कारण भी बन जाती है।
और वर्ष कुंडली ही बता देती है कि व्यक्ति को इस साल मार्केस आने वाला है। आपकी कुंडली गज केसरी योग की है, बुध आदित्य योग की, आप राजा के समान योग भोग रहे हैं, मगर 8वें घर में अगर या 6ठे भाव में आपकी मुंता आ गई तो आपको उस साल वो लेके भी जा सकती है, यानी कि ये निश्चित है। इसीलिए उसका निवारण कहा गया है कि अगर काल से भी बचना हो तो महाकाल की उपासना कीजिए, जी। इसीलिए कहा गया है। मुंथा से बहुत ज्यादा फायदा यही मिलता है कि मुंथा आपको इंडिकेट कर देती है। आप ये नहीं प्रारंभ पे डाल सकते कि मेरे तो नसीब में ऐसा लिखा था। मुंथा आपको पहले अलार्म करती है। मुंथा आपकी आने से पहले आपको बताती है कि मुंथा आ गई है, आप इसका निवारण करा लीजिए। अगर नहीं कराता कोई व्यक्ति मुंथा का निवारण, तो फिर वो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ही होता है और वो उस जीवन को भोगता नहीं है। ये मुंथा आप 100 लोगों की कुंडलियां उठाकर देख लीजिए, उनकी क्या कारण रहा, उनकी अल्पायु रही, कोई कारण रहा, तो उनकी मुंथा उस साल की ही मुंथा खराब मिलेगी। और उस साल उनके 6ठे भाव, 8वें भाव या द्वादश भाव में राहु होगा, राहु की युति होगी, चंद्रमा या सूर्य पीड़ित होंगे, चंद्रमा सूर्य पीड़ित होंगे, राहु की युति देखने को मिलेगी और साथ में मुंथा भी इन भाव में मिलेगी। वो साफ इंडिकेट कर रही होगी और वो मास भी निर्णय कर देगी, आपकी कुंडली के मासों को भी निर्णय कर देगी। ये मान लीजिए जनवरी का जन्म हुआ तो आपको बता देगी कि आपको जून में ये स्थिति उत्पन्न होगी या अगस्त में स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि 6ठा भाव आपका जून में आएगा और अगस्त में आपका 8वां भाव आएगा। तो बता देगी जून में या अगस्त में या कभी आपको किस समय या आपके आने वाले टाइम में दिसंबर में क्या स्थिति बनाएगी, तो मुंता आपको अवश्य बताएगी। और अगर उसको सूक्ष्म कुंडली निकाल के देखी जाए तो सूक्ष्म कुंडली के आधार पर भी वो ये बता देती है कि किस दिन, किस घड़ी, किस नक्षत्र, किस योग में। फिर उसके लिए कुंडली में देखा जाता है कि वर्ष कुंडली में और लगन कुंडली में, वर्ष कुंडली और लगन कुंडली में द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ और सप्तम और अष्टम और षष्ठेश ये कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति का लीला वहीं पर देख ली जाती है। तो मुंथा का बहुत बड़ा निर्णय है और मुंथा से ये भी निर्णय निकाला जा सकता है कि वो व्यक्ति कब धनवान बनेगा, उसका इससे बिजनेस करने से फायदा होगा नहीं होगा, ये बात भी मुंथा से ही निर्णय निकाली जा सकती है। अच्छा, तो ये जो है कोई एज के अकॉर्डिंग ही मुंथा देखी जाती है कि मतलब बच्चों से भी शुरू होती है या कुछ ऐसा? जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसी के आधार पर उसकी उसी वर्ष से पता लग जाता है। अच्छा अच्छा। जिसका कोई जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तभी तक मुंथा हर वर्ष की निकल सकती है, किसी भी व्यक्ति की हर वर्ष से प्रारंभ हो जाती है निकलने, और मुंता ही आपको बताती है कि क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। ये व्यक्ति इस साल पढ़ाई करेगा, ये व्यक्ति इस साल निर्धन होगा, ये व्यक्ति इस समय धनवान होगा, ये व्यक्ति इस मास, इस मंथ, इस दिन, इस तारीख को क्या होगा, ये मुंथा के आधार है। ज्योतिष लोग थोड़ा सा इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि पूरे महीने की कुंडली बनाना, उसके बाद उस दिन की कुंडली बनाना, उस सप्ताह की कुंडली बनाना, फिर उस दिन की कुंडली बनाना, फिर उस 24 घंटों की कुंडली बनाना, 24 घंटे में उस घड़ी पल की कुंडली बनाना, तो ये मुश्किल सा समय है। इसके लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं, इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे बनाने में, तो ज्योतिष कोई बनाएगा नहीं आपके लिए। ये तो बिल्कुल अवश्य है, या बहुत ही किसी की जरूरत है सूक्ष्म से सूक्ष्म बहुत बैठ के बनानी, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हमने बना के देखी है। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई या किसी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर दी है, तो उसकी रिसर्च के लिए भी हमने बना के देखी है कि इस व्यक्ति के संग किस घड़ी। तो हमने, और बहुत सारी कुंडलियों में तो आप भी देखते होंगे कि रोगों को तो हम 1 मिनट में बता देते हैं, रोग तो हम बता देते हैं कि ये रोग तुम्हें चल रहा होगा या ये रोग तुम्हें आने वाला होगा या ये रोग की संभावना है, तो हम कुंडली देख के भी बता देते हैं। मगर मुंथा से निर्णय ले लेना, उसके जन्म जिंदगी के बारे में, उसके रोग के बारे में, ये भी पता लगता है। और एक बात और है, हमारे हाथों में, एक्यूप्रेशर्स में, उस पॉइंट में, आप कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के देखो, अगर आपको वो दबाने के बाद आपके दर्द होता है तो वो बता लीजिए कि आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर वो रोग की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई है। बॉडी के अंदर सब सब छुपा है, तेरा जी साइन तेरे अंदर। जी। ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर जो ईश्वर तत्व है, वो शरीर के अंदर आत्मा का स्वरूप जो है वो परमात्मा का ही रूप है, वो समाया है, वो सब बताता है हमें। आपके 6 स्वाद कैसे हैं, वो स्वाद कब कब आ रहे हैं। जैसे अब कोरोना में आपका टेस्ट चला गया, खट्टा जी फिर भी नहीं जाता, खट्टा नहीं जी। जाता,
मीठा चला, आपके बहुत सारे टेस्ट चले जाते हैं। तो ये स्थिति है कि क्यों नहीं जा रहा, कैसे नहीं जा रहा। मगर मुंथा की जो वर्ष कुंडली में है वो सब आपको बता देगी कि आपकी स्थिति बनने वाली क्या है और किस स्थिति में आप अपना जीवन कर रहे हैं। जी पंडित जी, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल यादव जी, तो मैं आपको ऐड कर रही हूँ, प्लीज आप आइए। जी जी। फिर उसके बाद हम 6 राशियों के बारे में और बताएंगे। आप सब यहाँ पर जो ज्वाइन हुए हैं, प्लीज आप सब बने रहिए। 6 राशियां भी हम बताएंगे, और भी चीजें हैं उनको लेकर आगे हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार यादव साहब, नमस्कार। नमस्कार। जी कैसे हैं बताएं आप? प्रणाम डिटेल। पंडित जी। प्रणाम जी। मस्त एकदम। बढ़िया। अच्छी बात है। हाँ जी, जीवन में बताइए। मस्ती रहना चाहिए। जीवन में 99% प्रॉब्लम तो पंडित जी पॉजिटिव सोचने से ही हो जाती है। अब हमें काम केवल बिल्कुल, 1% पे करना है। आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस वैसे ही काम करने लगते हैं जैसे आपकी सोच होती है, उससे ही बरोबर। इम्यूनिटी बनती है। जी बताएं, आप अपनी डिटेल बताएं, क्या जानकारी चाहते हैं। जी 30 अक्टूबर 1996, अलवर राजस्थान, 30 2:45 अक्टूबर AM। 1996। जी 30 अक्टूबर 1996, अलवर राजस्थान। समय क्या था? जी टाइम? 2:45 AM। जी क्या जानकारी चाह पाते हैं। एक तो मांगलिक के बारे में, कुछ लोग एक्चुअल में कई जगह बनवाई, कुछ लोग बोलते हैं मांगलिक हो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हो, कुछ लोग बोलते हैं मंगल मांगलिक तो हो लेकिन मंगल का प्रभाव नष्ट हो गया है, कुछ लोग बोलते हैं मांगलिक भी हो मंगल का प्रभाव भी है, और कंफ्यूज कर दिया सबने मिलके। वैसे मैं मानता नहीं हूँ देखिए, लेकिन फिर 30 अक्टूबर 1996 दोपहर के सवेरे के 2:45 पर मंगल लगन भाव में था और सिंह लगन की कुंडली थी, तो पक्का पक्का मांगलिक रहोगे। वैसे सिंह लगन में कहते हैं मांगलिक कम लगता है, मगर एक बात आपको बता दें, क्योंकि आपकी नवांश कुंडली में भी मांगलिक हो आप, नवांश कुंडली में राहु के साथ अष्ट मांगलिक हो, तो इसलिए ध्यान रखो मांगलिक तो आप हो ही। अब आपको बता देते हैं, एक और चीज देख लेते हैं आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर भी। चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो चंद्र कुंडली में भी मांगलिक हो। चंद्र को देखो, अब आप समझ लो बात को हमारी, कि लगन भाव में मांगलिक हो आप लगन कुंडली से, नावांश कुंडली में अष्टम भाव से मांगलिक हो, और चंद्र कुंडली में चतुर्थ भाव से मांगलिक हो, तो आप पक्के मांगलिक ही हो, इस बात को मानो और बाकी बातों को इधर उधर की छोड़ दो। जबकि किसी लड़की से विवाह करोगे तो वो मांगलिक किसी न किसी एक कुंडली से होनी चाहिए। जिस कुंडली से वो मांगलिक होगी उस कुंडली को मिलाकर उस कुंडली से विवाह अवश्य कीजिएगा। अगर क्योंकि वो इसमें मांगलिक नहीं मंगल होती और है तो ऐसा कुछ, देखो मंगल से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल ऐसा कुछ नहीं करता। ये आपको फास्ट करता है, सेनापति बनाता है, लीडरशिप बनाता है, आपको आगे डिक्टेटरशिप बनाता है, कभी कभी क्रोध करता है। किसी काम को करने की इच्छा बहुत तेजी से होती है, काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, सक्षम होते हैं काम करने। आलसी आदमियों से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, पटरी नहीं खाती। जो कतई लोग ढीले होते हैं वो आदमी आपके जी। राइट। दोस्त हैं। 100%। वो आदमी आपके दोस्त नहीं बन सकते। कभी झूठे नहीं। मक्कार आदमी आपके दोस्त नहीं बन सकते। ठगी आदमी आपके दोस्त नहीं बन सकते। बेईमान आपके आदमी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो आप बात हमारी समझे नहीं समझे। आपको समझ गया ईमानदारी की पंडित। चीज पसंद है, आपको ऑनेस्टी चीज पसंद है, आपको जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है, वो चाहे करोड़ रुपए का हो, तेरा मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर बरोबर। ये जो भावना है, ये मंगल की घुसी हुई भावना है। मंगल सब तरफ से आपको सेनापति है। वो सेनापति कहता है मैं अपने बाहुबलों पे जिंदगी जीऊंगा, दूसरे के आधार पर नहीं जीऊंगा। तो ये सब बरोबर। आपके स्वभाव में कूट कूट के भरा हुआ है। और यही आदमी की कभी कभी मुसीबत का कोई बुरा आदमी है तो उसके मुंह पे बुरा कह देते हैं, कहने की आदत भी अच्छी नहीं है। हालांकि ये बहुत अच्छे गुण है, जी हालांकि बहुत अच्छे गुण है। आप ऑनेस्ट आदमी हो, ये आपकी कमी है। एग्री पंडित जी, ऐसा ही है वास्तव में। क्या करें वो इसके लिए? इसके लिए तो आपने जो प्रश्न पूछा हमने आपको उनका उत्तर दिए। बाकी तो आप क्या जानकारी पूछना चाहते नहीं, हो, बाकी बिल्कुल फ्री। ये जो मंगल मतलब मंगल वगैरह सच में मैटर करता है? डू यू रियली थिंक सो? क्यों? मंगल अगर मान लो ग्रहों का, लड़की मान लो मांगलिक नहीं होती है तो क्या होगा, और होती है तो क्या होगा?
देखिए, अगर लड़की मांगलिक नहीं होती है तो एक बात तो स्पष्ट है जैसा हमने बताया कि कोई आदमी बेईमानी कर रहा है। अब आप समझ लीजिए जी बात क्या है। अब हम हैं, हम हो हर समय तो ईमानदारी नहीं कर सकते ना, है। जी मान लो हमने दिन में एक आध बार तो झूठ बोलेगा कोई आदमी, बच्चे के लिए झूठ बोलेगा, किसी काम के लिए झूठ बोलेगा, कुछ और जो बरोबर। पत्नी 24 घंटे साथ रहती है उसने किसी बात पे झूठ बोल दिया तो बस वही एक विवाद का कारण है, क्योंकि आपको झूठे आदमी, मक्कार आदमी, बेईमान आदमी, कतई लालची पसंद आदमी, नहीं है। धोखेबाज आदमी और होता है ईंट से ईंट बजा देंगे। बेईमान आदमी, आलसी आदमी, जो आदमी मान लो किसी से कहा आपने प्याला उठा के वहां रख दो, तो उन्होंने कहा अभी रखती हूँ, तो अभी रखती हूँ, आपने कहा यार ले जा रही थी, ले ही जाती। भाई यहीं से झगड़ा का कारण है। आपके अंदर जो स्वभाव है, निकल गया तो हाथी निकल गया, वापस लौटेगा तो पूंछ से उल्टा वापस लौटेगा। सही कह रहे हो। है। तो बरोबर है। ये स्थिति जो है, ये स्थिति होती है। और सेनापति है, क्योंकि जितनी बुद्धि दूसरे के अंदर है उससे कई गुना ज्यादा बुद्धि, एक्टिवनेस आपके अंदर है। काम करोगे तो बिल्कुल शेर की तरह काम करोगे, शेर जैसे झपाटा। शेर बिल्कुल ढीला जी ढीला नजर आता है, बड़ा धीरे धीरे करता रहता है, मगर जब वो हम्म, महाराज शिकार करता है ना तो उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ किसी भी जिसका शिकार करता है उसका टैटुआ दिखता है, और सीधा बस इस पे झपट्टा मारता है। वो कुछ देखता ही नहीं कि क्या करेगा, वो जानता है जिस अगर मैंने ये कब्जे में कर लिया तो, और 2 मिनट मैंने दबा के रख लिया जावड़ों में। वो शेर वाला, वो शेर की प्रवृत्ति होती है, लीडरशिप है, सेनापति है ये ग्रहों का सेना है। सेनापति का काम क्या है? सेनापति हल्का फुल्का आदमी नहीं। ये कारण होता है पार्टनरशिप नहीं चलती ऐसे व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की किसी से रिलेशनशिप नहीं चलती, ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी का निर्णय बहुत कुंडली मिलाकर करना चाहिए, शुक्र मिलान करके करना चाहिए, और उसकी कुंडली को कम से कम 50 वर्ष की मिलानी चाहिए। हमारे पास बहुत मांगलिक कुंडली आती है, अष्ट मांगलिक बहुत आती है, तो हम इंतजार करते करते 2-2 4-4 साल हो जाते हैं। अगर कहीं गलती से हमें अष्टमंगलिक या अष्टमंगलिक लड़का लड़की दिख गया या मंगलिक, तुरंत हम कहते हैं तो इनकी शादी कर दो, तुरंत। आप यकीन करेंगे ऐसे सौयों पेयर हैं हमारे पास आज भी, वो आज से ठीक है, दोनों लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के मेड फॉर ईच अदर, क्या बात है। मेड फॉर, आपस में लड़ाई लुड़ाई करके सुलट सुलटा लेंगे। मेड फॉर ईच अदर हमने बता दिया ना। वो रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, क्या समझे? बरोबर क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी ऐसे चलेगी जिंदगी, वो जिंदगी के दोनों पैर ही चल सकते हैं ना, एक पैर से तो कूद के नहीं जाया जा सकता ना जिंदगी के, तो दोनों पाए हैं बरोबर। तो बड़े बराबर जिंदगी चलेगी। तो और ये पंडित बहुत जी जो से ये लोग, कहते हैं कि मतलब मांगलिक होने के बाद ऐसा होता है कि लोग इससे पार्टनर मर जाता है, ज्यादा मैंने सुना है। अब बात हमने तो ये मरने सिर्फ की बात, भ्रांति है ये या अब मरने की वास्तविकता है? बात क्या है? अब मरने की बात क्या है, मरना क्या है? जब किसी से अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं, एक आदमी 24 घंटे किसी का ध्यान देता हो, आप बच्चा है छोटा, आप एक बात को गहराई से हम्म, समझें, छोटा बच्चा है, बच्चे का आप 24 घंटे ध्यान रखते हो नहीं रखते हो? यहाँ ना लग जाए, करंट ना लग जाए, ये ना लग जाए, वो ना लग जाए, उसका ध्यान रखते हो। और मंगली के साथ मंगली होगा, वो एक दूसरे के साथ ही चिपके रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे ही नहीं। उठना बरोबर। बैठना, माइनस माइनस प्लस होगा। हाँ वो एक दूसरे के प्रति ही रहेंगे, तो उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहेगी। और नॉन मंगली होके उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं, वो विवाद का कारण बनेगा, झगड़े का कारण बनेगा। अच्छा, कारण क्या होता है? मान लो लड़का मंगल है, आपने आपके बता दें हैं, जैसे नामांश कुंडली में, वो चंद्र कुंडली में मंगल है, हम्म, ये माँ के बहुत सेवक होंगे। अब आपको कारण बताएं, आप माँ के बहुत सेवक होंगे, आई एग्री। माँ जो है अब सही कह रहे हो एकदम। आप हंड्रेड माँ के परसेंट माँ के सेवक हो गए। अब यहाँ से हमने तो आपके ना माता जी को देखा ना आपको पहले कभी मिले। अब कुंडली, अगर बरोबर। मान लो ये लड़की कोई कुंडली हमारे पास लेके आती और वो इस बात को पूछती, तो हम कहते बेटा तब शादी करना कि जब इनकी माता को अपनी माता मानो और जिंदगी भर मानो, तब तो इससे लड़के से विवाह करना, और नहीं तो तुम्हारी इससे 4 दिन नहीं पटेगी, ये माँ की सुनेगा, तुम्हारी नहीं सुनेगा। हाँ, ये बरोबर। बात को लॉजिकली समझो ना, कारण क्या है डिवोर्स का या मरने का मरना क्या जुदा होना फिर अलग ही होगी ना वो। या तो कलह कलेश बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, कलह कलेश में बीमारी हो जाए, मर जाए, खप जाए, कुछ और भी बात हो,
आग पानी पेट्रोल क्या लगा ले क्या नहीं लगा ले, वो कहेगी मेरा जीवन ही बेकार है, जब मेरा पति मेरा नहीं है तो मेरा जीवन ही बेकार, वो अलग सोच हो गई। मगर यहाँ आप माँ नहीं छोड़ सकते जिंदगी भर, जब तक आपकी माँ जीवित रहेगी नहीं छोड़ जब तक सकते। आप माँ को छोड़ोगे नहीं, दुनिया की हर सुख शांति आराम छोड़ दोगे। ये आपके बर्थ मार्क में ठप्पा लगवा के लाए हो आप मात्र जायज देवो भी है भवा ना, हो। हैं? जायज भी है ना। जाहिर तो हम तो खुद ही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मात्र देवो भवा है ये कुंडली में, क्योंकि चंद्र कुंडली में बच्चे की कुंडली के अंदर माता के घर में बैठे हैं मंगल, बस बात खत्म हो गई। ये माँ का सेवक रहेगा ये बच्चा जिंदगी भर, उठा के देख लेना। जो लड़की आपके हमारे माध्यम से भी सुन रही होगी, आपसे अगर विवाह ये यूट्यूब पर डल जाएगा जाके ये हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, उसको कहना ये वाले वीडियो देख ले जाके, तो ये बात याद रख लेना। ये बात अगर वो माँ को देखो, उसमें बुराई कुछ नहीं, हम कहते हैं कोई बुराई नहीं, अगर आपकी माता को अपनी माता मान ले तो उसमें बुराई क्या। बरोबर। और अगर उसका भी मंगल यहाँ हो गया तो जैसे माँ हो गया वैसे सास हो गई, तो सास और माँ का पलड़ा एक बराबर हो गया। अब मान लो इसका दूसरा पक्ष हो लो, दूसरे पक्ष में आपका लगन भाव, आपका एटीट्यूड उस तरीके का, जो बातें हमने बोली थी आपको सारी सारी बातें बोली थी वो एटीट्यूड है, तो उसका भी एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, क्लैरिटी एक शब्द है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये शब्द जो है ना, ईमानदारी, ये होनी चाहिए। आपने जो काम करा वो करा, बस उसे भी पता है ये करा। आंख बंद करके मेरे पति ने, अगर मेरे मेरे को पूछा गया कि मेरा पति ने झूठ बोला, वो फलानी लेडीज के साथ था, उसके साथ था, यहाँ था वहां था, वो ड्रिंक कर रहा था, यहाँ था, बाहर गया था, घूमने गया था, उसको पत्थर की लकीर पता है, तुम कुछ भी कह दो तुम झूठ बोल रहे हो। आप बात समझे, उसको बोलते हैं मेड फॉर ईच बरोबर। अदर। तो मंगल की ये आप यही चाहते हो, और आपके अंदर यही है ऑनेस्टी भरी, या ईमानदारी ही आपका अभिशाप है। बरोबर। ठीक है, तो मंगल के बारे में आपके माध्यम से बहुत सारे लोग सुन भी रहेंगे। ऐसे ही नामांश कुंडली में अष्टमंगली हो। अब आपने पूछा मरने की बात, आप जान दे सकते हो, अपनी बात को कच्चा नहीं साबित होने दे सकते। बरोबर। जो ऐसे कमिटमेंट है वो व्यक्ति, कंप्लीट करना। हाँ कमिटमेंट आपकी कमिटमेंट है, फिर आपका अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं है आपके लिए, मनी की वैल्यू नहीं है, लाइफ की वैल्यू नहीं है, आपकी सिर्फ बात की वैल्यू है। बरोबर। ये है विजन। तो ऐसा आदमी सेनापति होता है। ऐसे लोगों को मिलिट्री में और आर्मी में जाना चाहिए। ऐसे आदमियों को आईएएस का ट्राई करना चाहिए। हम सही बताते हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे, हमारे बहुत बच्चे हैं, बहुत लोगों को बरोबर। हमने बताया। मेडिकल में जाना चाहिए, सिर्फ कलम चलाओ और नोट बटोरो। चलिए, अच्छी बात है पंडित जी। पंडित जी एक सवाल और था, जैसे हाँ जो राहु होता है, अभी मेरा हाँ जैसे राहु काल चल रहा है, ये मतलब अभी मतलब लाइक लाइफ का एक अच्छा पीरियड आता है ना, वो कब आएगा? कहते हैं जो पीक होता है ना, पीक, हम्म। ऐसे लाइफ में जो सबसे बेस्ट पीक होता है अच्छे पीरियड का, वो कब आएगा? क्योंकि अभी देखो तो राहु चल रहा है। देखो आपको बताएं ये बात, राहु आपका खत्म हो रहा है 21/11/2021 को, जी। नवंबर में खत्म हो जाएगा। 16 साल के लिए बृहस्पति आ रहा है आपके पास। हम्म। 16 साल के लिए गुरु बृहस्पति आ रहे हैं। गुरु बृहस्पति अपने घर में बैठे हुए हैं, बुद्धि के, संतान के, विद्या के घर में बैठे हैं। 16 साल आप जो भी काम करोगे, धन अपार संपत्ति आप पे आती रहेगी, आपके बुद्धि के बल पे। बच्चे भी आपके, सब संपन्नता बनेगी। 16 जी। साल। मगर याद रखना 16 साल के बाद फिर शनि भी आएगा 19 साल के लिए। कोई इशू नहीं यानी है। कि अगर हम बात करें तो 2000, बता देते हैं इसमें आपको, 2037 तक जिंदगी के वो रहा है जो हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में, सब कुछ मिलेगा आपको। और करोड़पति भी बनेंगे। करोड़पति बनना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे ऐसे अरबपतियों को जानते हैं जिनके, जो अपने घर में रहते ही नहीं, उनके घर में नौकर रहते हैं।
वो 2-2 साल नहीं आते अपने घरों में। तो बरोबर, असली योग तो बेचारा वो नौकर भोग रहा है। उस सही कह रहे हो। संपत्ति लेके तो वो भी नहीं जाएगा और वो भी नहीं जाएगा। बरोबर है, सुख नौकर भोग रहा है, सुख नौकर सुख भोगना इम्पोर्टेंट है। मैनेजर मैनेजर रहता है, लोग समझते हैं वही मालिक है उसमें, तो फायदा क्या। बरोबर है। आप समझे नहीं। और जितना पैसे वाला आदमी है, जितना धनवान आदमी है, वो बेचारा मीठा नहीं खा सकता, गोलगप्पे नहीं खा सकता, पकौड़े नहीं खा सकता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। उससे अच्छा वो आदमी ज्यादा सुखी है जो सुख भोग रहा। भोग, तो मैं कौन सी भोगने वाली कैटेगरी में वो रहूंगा? हमने बोल दिया आपको भोगोगे, पहले 16 साल बहुत भोगोगे, उसके बाद आपकी संतान की कुंडलियों के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे हम अभी वर्ष कुंडली को बता रहे थे कि शनि का क्या रूल रहेगा, शनि न्याय के देवता है, आपको उसका इस 16 साल का लेखा जोखा आपको शनि बताएंगे कि क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा। अच्छा, वो न्याय तो के देवता है, शनि या आपका अच्छा, बैंक। शनि क्या कभी अच्छा भी हो सकता है? देखिए शनि या तो देते हैं तो बहुत देते हैं, और जब लेते हैं तो फिर ऐसे लेते हैं कि उसको आवाज भी नहीं पता लगती कहाँ से ले गए। जब लेते हैं तो फिर चाहे कुछ भी चल रहा हो आपका किसी का, जब लेते हैं तो फिर बिना आवाज के ले जाते हैं, पता नहीं चलता। और जब देते बरोबर हैं है। तो इतना देते हैं कि व्यक्ति से संभाले नहीं संभलता। दोनों बातें हैं शनि के साथ। इसलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया। आप बंद कमरे में कुछ भी करो, चित्रगुप्त है ना, वो चित्रगुप्त, जो चित्र उसका नाम ही क्या है, चित्रगुप्त। चित्र लेना गुप्त तरीके से, वो गुप्त तरीके से चित्र भी ले लेगा आपसे। तो ये ठीक बात है, आपसे खतरनाक बहुत थी पंडित जी, गहरी भी। हाँ। आपसे बहुत बातें हो गई। ठीक है, अच्छे व्यक्ति, हाँ बढ़िया व्यक्ति जी। हो। आपकी कुंडली मजेदार थी इसलिए हमने पढ़ी। कभी कभी अच्छी कुंडलियां पढ़ने बड़ा मजा आता है, हमें एंजॉय के लिए कुंडली फिर पढ़ते हैं, खूब अंदर तक चले जाते हैं। अगर हम हमसे, ये तो लाइव आपका समय छोटा है, हम तो एक कल व्यक्ति की कुंडली 3 घंटे देखते रहे, बड़ा मजा आया उनके संग कुंडली देख, हमें बड़ा अंदर कुंडली में घुस गए। हमने बहुत सारी डेटें नोट करा दी उनको, ये करो ये करो, कह रहे मजा आ गया, पिछली बताई, अगली बताई, आने वाला समय बता दिया। तो उस व्यक्ति को हमने बताया 2000 जब 26 आएगा तो आपके पास ये होगा, कह रहा बिल्कुल ये सपना देखता हूँ। तो ऐसे ही आपके पास अभी इंतजार करो, नहीं, 37 ऐसे के बाद आएंगे शनि, 37 तक बेफिक्र रहो। अब तो समय एक्चुअली शुरू हो एक्चुअली रहा ना है। पंडित जी, अपना भी एक लाइफ में गोल है। जैसे हर इंसान की लाइफ में गोल होता है। ड्रीम हाँ नहीं, ड्रीम मतलब इमेजिनरी होता है, गोल मतलब लक्ष्य, जैसे करके छोड़ना हाँ। है मतलब। तो लाइफ में गोल है हमारा भी। तो मैं सिर्फ इसीलिए बेसिकली ऊपर आया, जानने के लिए कि क्या वो गोल कभी पूरा होगा या कब आएगा। बोल, अब आपके पास समय आ गया ना, 21/11/21 से समय है ना, वो राहु निकल जाएगा ना, राहु अष्टम में भी था ना। ये स्ट्रगल बहुत कराता है, हर्डल्स बहुत लाता है। ये हर समय कुछ ना कुछ अटका के रखता है। एबिलिटी जितनी है उतनी शो नहीं कर पाता व्यक्ति, जितना डिजर्व ये करता बात है तो सही कह उतना रहे हो, ले। राहु। राहु एक छाया ग्रह है, इसलिए एबिलिटीज को शो नहीं कर पाता। पंडित जी, हमारे एक मित्र हैं, नीचे जुड़ी हुई हैं, ये काल सर्प योग के बारे में पूछना चाह रही है, इन्हें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ऐसा डाउट है ना, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। जैसे काल जी, सर्प योग, मंगल के बारे में आपने क्लैरिटी नहीं दी थी। के काल बाद ना सर्प योग। काल सबका फिर मैं ये वाला क्वेश्चन लूंगी, हाँ मैंने लिख दिया, तो प्लीज आप जी। वेट कीजिए। चलिए ठीक है, जी, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए भूमिका धन्यवाद भूमिका पंडित नाम जी। है। जी, थैंक यू चलिए, आपकी अच्छा कुंडली, लगा थैंक पंडित यू जी सो आपसे मिलके, आपसे भी। नहीं, मच। दोबारा मिलते हैं। जी अवश्य। एक कॉलर और मैंने अभी ऐड किया है। आपकी राशियां पढ़ दें पहले, राशियां। एक मैंने भी एक मानी। हाय मानी। जी नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार। ये पंडित युक्ति की सिस्टर है, छोटी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आप जानते हैं इन्हें? हाँ हाँ, युक्ति, युक्ति मुग्धा अच्छा, होंगे। सिस्टर हैं, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। कैसे हो आप, ठीक हो? हिमानी, मुझे आपकी कुछ वीडियो रुक रही पूछना, है। आई थिंक नेट प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ बताओ। रही है, आपकी वीडियो रुक रही है।
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1996। एक मिनट, 23 मई 1996। सुबह टाइम और 6:08। सुबह जी। 6:08। कहाँ का जन्म है? दिल्ली? जी, दिल्ली। हिमानी नाम है आपका? हिमानी? जी। 23/5/1996, सवेरे 6:08, दिल्ली। वीरवार का जन्म है। पुष्य हाँ नक्षत्र जी। की कुंडली है। षष्ठी का जन्म है आपका, षष्ठी शुक्ल पक्ष। हाँ। और वृषभ लगन की कुंडली है। गुरु तो आपके अच्छे हैं, गुरु तो अपने घर ही स्वघरी अष्टम भाव में बैठे हैं, मगर वक्री यहाँ पर अवश्य हैं। गुरु वक्री हैं आपकी कुंडली में, बुध भी वक्री हैं और कि शुक्र भी वक्री हुए। वैसे जी, 5 दिशा जो चल फ्यूचर रही है आपकी मुझे कुंडली में, इस समय बुध की चल रही है, बुध की, और उसके बाद केतु की चल रही है। क्या आप पूछना फ्यूचर चाहते हैं, बताओ। फ्यूचर फ्यूचर मुझे मुझे जज बनना है। मैं एडवोकेट हूँ अभी। बिल्कुल सही सवाल, हम बिल्कुल बोलने ही वाले थे कि आपको प्रशासनिक किसी पद पे जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली का गुरु हमने बता दिया था ना आपको, गुरु आपके स्वगरी है। जिस बच्चे के बट गुरु पढ़ूंगी स्वगरी हो, तभी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता अभी। केतु और गुरु स्वगरी हो, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत कामयाब होता है। दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है। आपको उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ लेना है, उत्तर की तरफ स्टडी कीजिए। याद रख लीजिए, अपना कंप्यूटर लैपटॉप नॉर्थ की तरफ स्टडी रखिए। सरस्वती मैया की विद्या पुस्तक धारणी की तस्वीर बना के रख लीजिए सामने। और अपनी पढ़ाई पर कम से कम आप 2 घंटे अपने ऊपर दीजिए, बाकी घंटे सोइए 6-7 घंटे। और बाकी जितने घंटे बचते हैं वो सब स्टडी पे लगाइए। 1 घंटे में खाना पीना नहाना धोना सब निपटा लीजिए, बाकी स्टडी कीजिए। ध्यान रखिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए, नॉर्थ की तरफ फेस कर कर स्टडी कीजिए। और स्टडी के रूम में बाहर के जूते बर्तन नहीं रखिए, बाहर के जूते चप्पल मत रखिए, उसको मंदिर की तरह स्टडी कीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने बनाया है, उनको ये बात स्पेशल समझाई है कि कैसे पढ़ना है। और दुनिया में एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये पोस्ट लेनी है, मुझे जज बनना है। और उसके बाद उठना बैठना खेलना कूदना, यहाँ फालतू बातें, टीवी देखना, ये सब देखना, किसी टाइम हमसे काउंसलिंग लेना, हम आपको गाइडेंस करेंगे कैसे इसमें बताते हैं, कैसे इसमें पढ़ाई कैसे। अखबार सिर्फ 5 मिनट में, जो न्यूज़ पेपर है वो 5 मिनट में पढ़ना, टीवी की न्यूज़ हेडलाइन देखना, बाकी फालतू चीजें नहीं देखना। टाइम वेस्ट। मोबाइल पे टिकटॉक पे इस पे ये जो क्या बनाती रहती हैं गाने साने, इनके सब पे टाइम वेस्ट। ठीक है, ठीक है। हमारे जो लाइफ स्टाइल सेमिनार होते हैं उसमें हम बहुत बोलते हैं ये बातें, ये सब टाइम वेस्ट है। अपना टारगेट अचीव कीजिए, अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए, बाकी सब टाइम वेस्ट है, वेस्टिंग टाइम। क्योंकि जी। कुंडली के अंदर आपकी योग है, ये योग आपको अवश्य तरक्की दिला सकता है। केतु के पीरियड में अगर आप नहीं बनी तो बहुत मुश्किल होगा, और आपको बनना ही होगा, ये लक्ष्य मान लीजिए बस। एक एक रतन आता है इसमें पहनने के लिए, एक सूर्य का रतन आता है, सूर्य का रतन माणिक आता है। माणिक जो है गोल्ड के अंदर गले में 1/8 के यंत्र पे गले में धारण कर लीजिए बस, आंख बंद करके। और सूर्य नारायण को जल दीजिए अक्षत रोली या गुड़ डाल के। सूर्य नारायण को जल दीजिए अक्षत रोली गुड़ डाल के, और माणिक रतन धारण कर लीजिए गले में। ठीक और है। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा, माणिक को, आज चमकते रहेंगे। जो आप केतु की दशा बताते वो कब से कब तक है? केतु की दशा बेटा अब शुरू होने वाली है आपकी। केतु की दशा 22 में ही शुरू हो जाएगी। 29/7/2022 को केतु शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। लॉ कर लिया आपने पूरा कंप्लीट? 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए ना, पूरा कंप्लीट हो गया ना लॉ अब आपका। अब आप जी। इसके बाद जो इसके कंपटीशंस हैं वो कंपटीशंस दीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है? ठीक इसकी है। अच्छे से तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल वेट, चाहे जितने भी साल वेट करें, इसको पढ़ते रहिएगा। जो भी है इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत हो, हमसे एनी टाइम काउंसलिंग कर सकते हो, आपको ठीक है। बताएंगे इसमें क्या थैंक यू। करना है, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू पंडित जी।
हाँ जी, बताइए अब क्या राशिफल बताएं। जी एक सेकेंड, हमारे साथ एक कॉलर और है, मैंने इनको ऐड किया है। अनामिका नाम है जी, अनामिका। हेलो, हाय। आपकी वीडियो नहीं आ रही अनामिका जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी। अच्छा, नाम कुछ नाम अनामिका नहीं, उनका ही है, लेकिन मैं उनके आईडी से क्वेश्चन मुझे पूछना था। अच्छा तो अच्छा। हाँ। तो नमस्कार। न, नमस्कार बताइए, नमस्कार। आपका नाम क्या हाँ, है? निशांत, मेरा नाम निशांत पुरोहित है। जी निशान। हाय। हाँ। पंडित जी हाँ तो पंडित जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, वाह, नमस्ते। बताइए डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 2000। 29 अक्टूबर 2000, मिलेनियम बच्चे हो हाँ आप तो। हाँ। और टाइम और प्लेस बताओ। टाइम मेरा 4:46 PM है, शाम का 4:46। प्लेस दिल्ली, नहीं, मुंबई। मुंबई। अभी कहाँ रहते हो आप? अभी जामनगर। जामनगर। हम्म। 29/10/2000 वीरवार का जन्म है आपका। तृतीया शुक्ल पक्ष, सौभाग्य योग, अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। मीन लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करें तो वो गुरु के शनि के साथ युति बनाए हैं, बकरी हो गए थे। महादशा की बात करते हैं तो इस समय महादशा आपकी कुंडली में चल रही है अभी बुध की। क्या कर रहे हो अभी आप? अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हैं? इंजीनियरिंग। यही करो बस, इंजीनियरिंग। किसमें कर रहे हो इंजीनियरिंग? कंप्यूटर साइंस। बेस्ट सब्जेक्ट है आपके लिए, बेस्ट सब्जेक्ट है बुध आप। बेस्ट है। हाँ, बेस्ट सब्जेक्ट है, इसी में करो कंप्यूटर साइंस में और इसी में सक्सेस होगे। और आपको बता दें कि 2025 से 27 के बीच में इंडिया ना छोड़ देना, इंडिया में रहना यार। इंडिया छोड़ने के योग हैं आपके। इंडिया छोड़ने के ही हो गया मेरे। हाँ, इंडिया छोड़ सकते हो आप 25 से 27 के बीच में। ओके सर। हाँ, मगर छोड़ना नहीं यार, भारत को मत छोड़ना। हमारा तो नहीं ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आग्रह ही कर सकते हैं, बाकी आप छोड़ोगे तो जरूर पक्का चले जाओगे। बाहर सेटल होने की उम्मीद है आपकी। ठीक है, और क्या जानकारी पूछते बताओ। सर मतलब सर करियर में, और सर और किस तरफ, यही फील्ड में आगे जाना चाहिए? इसी फील्ड में आगे जाओ, बाकी कहीं और दिमाग मत लगाना। कोई और और नहीं सर, बिजनेस। मतलब अभी पिछले कुछ इस महीनों से मतलब बहुत। यस सर। किसी के चक्कर में मत पड़ो। एक हम्म। बार किसी लाइन में घुस गए तो उसकी ऊंचाइयां गेन करो, बस ये ध्यान रख लेना। जितनी हाइट कर यस सकते हो। सर। इसके लिए अगर एजुकेशन कुछ और करनी है, जो आपका सब्जेक्ट हो, हम जानते नहीं इसके बारे में। इस हम्म। सब्जेक्ट के बारे में जो आपका फील्ड है, इसमें एजुकेशन अगर कोई और कर सकते हो तो वो एजुकेशन मैक्सिमम ले जाइए। हम्म। देखो, दो बातें बताते हैं आपको। आपको बड़ी लग्जरी, बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ पसंद है। हाँ सर। समझ गए नहीं समझ गए? है, ऐसी बात यस नहीं। सर। और आपको हाँ। कन्या भी वैसी ही पसंद आएगी। हाँ सर। कन्या। अब ये तो आपके मन की बात आपने लाइव पूछ लिया यार, फंसा लिया आपने आपको। हमने तो सारी बातें खोल देंगे हम तो इस पे। सुनो। हाँ सर। तो बोलिए सर, कोई नहीं। तो करना क्या है, अपना प्रोफाइल इतना हाई ले जाना है हम्म। कि उसके हाई के हाइट चली जाए। अब जब आपकी हाइट बहुत ज्यादा चली जाएगी तो आपको लड़की उसी के हिसाब से मिलेगी। अभी इन चक्करों को छोड़ देना। अगर चल रहे हो तो इन चक्करों को छोड़ देना, दोस्ती तक रखना, हेलो हाय तक, बस, ज्यादा नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना कि 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल पे ही लगे रहे। हाँ सर। समझ गए? अभी हमने एक कन्या को और पहले यही बात समझाई थी, वो जज बनना चाहती थी, उसको भी ये समझाया था। बहुत हम्म। बच्चों की काउंसलिंग हम ऐसे ही करते हैं। हाँ सर। आप मेरी बात समझो, अपने लक्ष्य को भेदो। मछली को मत देखो, मछली की आंख देखो, अर्जुन की तरह। हम्म। सही बात है। आप मेरी बात समझो कि अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो उसके बाद ये सब हम्म। सेकेंडरी चीजें हैं। मान लो हम्म। बहुत सारे बच्चे दिमाग में सोच लें कि ये लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए मुझे, हाँ। तो बस लक्ष्य उसी पे पीछे रखोगे। कैसे मिल सकती है, इसके लिए दो कायदे में तो आप भी समझ सकते हैं। इंडिया में 2 एग्जाम है बस। हम्म।
बच्चे तो बहुत कहते हैं मैं बहुत काबिल हूँ, पेरेंट्स भी बहुत कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा काबिल है। हम कहते हैं वो 2 एग्जाम हम्म पास कर ले बस। आपको पता है एक हम्म प्री और एक मेन, बस हाँ 2 एग्जाम है। हम्म हमारे भारत के तो 2 ही एग्जाम, मेन का एक प्री करना और एक मेन करना, बस बाकी कुछ ही करना नहीं हाँ है। वो करके दिखाओ ना। हाँ क्यों? वही। उसके लिए टाइम, इसके लिए ये चाहिए। हम्म और प्री और मेन करने के बाद जो प्री और मेन करेगा वो इंटरव्यू एक बार नहीं तो दूसरी बार क्लियर कर लेगा, हो ही जाएगा। हो ही जाएगा ना। विशेष ज्यादा बता ज्यादा मारा मारी नहीं है। तो आपने अपना टारगेट हिट करना है कि मुझे इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर के क्षेत्र में, इसमें इंजीनियर अगर मैं हूं तो इसमें मेरे को मैक्सिमम हाइट क्या है और उस हाइट के लिए हाँ एजुकेशन क्या चाहिए। अभी तो हम्म आप मिलेनियम बच्चे हो, अभी तो कुछ भी नहीं गुजरा, अभी तो 21 साल के हुए हो, अभी कुछ भी नहीं हम्म गुजरा। 25 से लेके 26 तक पढ़ाई पे जाओ, उसके बाद 27 हम्म में करना शादी। लड़कियों के गर्लफ्रेंडों के नंबर को कर दो डिलीट, कहना मैं हूं अभी बाल ब्रह्मचारी। हंस रही हैं देखो। हमारी बातें स्पष्ट होती हैं, ध्यान रखना ये बात। बस। हम करते हाँ हैं साफ बात। लक्ष्य हाँ देखो, अगर हम काउंसलिंग में ये सब बताने लगे तो बच्चे तो फिर इन्हीं चक्करों में पड़ जाएंगे। नहीं सर, बताइए सर पूरा अच्छे से। अरे ये तो अब बहुत टाइम ले जाओगे यार कहीं। अभी बहुत नहीं सारे सर, लोग सर मतलब ये था कि सर पिछले कुछ महीनों में से मतलब ऐसे प्रॉब्लम आ ही जा रही है, डिस्ट्रैक्शंस आ ही जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसे आई, मतलब काम कर रहे हैं, पूरा देखो, प्लान कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जो भी आपसे कहे उसको हमारा नंबर ले लेना, गूगल से मांग लेना, हमारा नंबर बता देगा। गूगल एड्रेस, फोन नंबर सब सब बताता है। एक दिन में 1000 लोग सर्च करते हैं, तुम्हें पता है? गूगल से सर्च करेगा आदमी को बार बार, तभी गूगल सर्च करके बताएगा वो आदमी ढूंढ के। हाँ गूगल हमें सर्च कर लेता है। हम्म गूगल से पूछ लो पंडित सुनील भारद्वाज, फोन नंबर एड्रेस सब बता देगा। कहीं ना कहीं से हमें ढूंढना है, जिसको ढूंढ ले। अपने घर वालों में जो आपको मन को भटका है उससे हमारी काउंसलिंग करा देना। लक्ष्य बता दिया हमने, आज नहीं, आज के बाद जब हाँ केतु की महादशा गुजरेगी ना आपकी, जब हम्म जब आओगे आप, इसके बाद बुध की पूरी हो जाएगी, तो आप फिर याद हम्म करोगे हमें कि किसी ने मुझे एक बार बताया था कि बाकी बातें छोड़ दो, सीधे रास्ते पे जाओ। घोड़ा है ना, हम्म। घोड़ा, घोड़े को हाँ देखो। वो हम्म आपने टांगा देखा कभी? टांगा हाँ हाँ उसके ऐसे बांध देते हैं घोड़े के। वो इसलिए हाँ बांधते हैं वो घास में ना चला जाए कहीं, हरी हरी हाँ घास हाँ चलने, उधर रोड ही दिखती रहेगी, बस हम्म फोकस सामने हो। हम्म आपको बहुत सारी बातें हमने समझाई, उसमें यही बात समझो कि मेरे को इस समय सिर्फ अपनी लाइफ सेटल करनी है। हाँ सर। और आपके लाइन में बहुत हाइट है, बहुत हाइट है, उसके बाद सब कुछ मिल सकता है इजीली। हम्म फिर आप जिस कन्या, जिस सुंदरी पे हाथ रखोगे वो सुंदरी आपको इजीली मिल जाएगी। अभी इन चक्करों को छोड़ दो। पता चल रहा है तो आप ही समझो कि जो कन्या है उसको थोड़ा सा आप समझो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि आपका जो मेन मतलब कि आप जितनी ऊंचाइयों पे जा सकते हो बहुत अच्छा है, हम्म कि वो बता रहे हम्म हैं, तभी कह रहे हैं कि वहां से हट के आप अपने जो आपका फोकस, जो आपका काम, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर फोकस करो, आप बहुत कुछ पा हम्म। सकते हो, वो बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान दो। और ये जो ओके मैम। हाँ, बाकी वो विशाल जी तो नीचे लिखे जा रहे हैं बहुत कुछ। नहीं मतलब अभी अभी कैसे योग चल रहा है, अभी कैसे टाइम चल रहा है, अच्छा चल रहा है मेरा, अभी मतलब टाइम आगे। आपका मन का भटकाव चल रहा है, विचारों में परिवर्तन, चेंज ऑफ माइंड, हाँ बस ये सही है। बात है। इसको मंथन करो, मंथन करो, जो हमने बता दिया वो समझो, विश्वास करो हम पे। आपको अच्छा हम्म रास्ता बता रहे हैं, हम कोई नहीं बता रहे हाँ कुछ आपको। कुछ दान पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं, विद्या का दान वहां दान है। वही। हमें देखो, कुछ नहीं करो, कोई किसी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ पढ़ाई करो बस, एक और उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ाई करो बस, ये ध्यान रखो। हमारी कोई दान नहीं करना, कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई कर ले। पुस्तिका धारणी की पढ़ाई सबसे बड़ा दान है, ये हम्म सबसे बड़ा उपाय है दुनिया में। हम्म आप बताओ, बच्चे कुछ करते हैं? बच्चों को हाँ नहीं, बच्चों को उत्तर की तरफ बैठ के पढ़ना चाहिए, बस राइट डायरेक्शन बता रहे हैं हम आपको, राइट सीधा रास्ता बता रहे हैं। हम्म रास्ते कहीं नहीं जाते, आपको जाना होगा बस। वही। आप बात समझे हमारी? नहीं, बात को ध्यान से हाँ समझो। समझे। ये रास्ता कहाँ हम्म जाता है? रास्ता नहीं जाता, आपको जाना होगा इस रास्ते में, ये रास्ता वहां हाँ ले जाएगा आपको। तो इसलिए हमने रास्ता आपको बता दिया, इस रास्ते को फॉलो करो, ठीक है? गॉड हम्म ब्लेस यू। बाकी हमसे चलो काउंसलिंग कर लेना कभी। ठीक है सर।
बाकी राशियां कर दें मैडम? जी जी, थैंक यू ज्वाइन होने के। हाँ, जी। हाँ जी, पर पंडित जी बाकी राशियों के बारे में बताइए कि 6 राशियां क्या हैं, कल की क्या रहेंगी। एक बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए एक बात स्पष्ट नजर होती है, आ रही है कि आपके रोग अब खत्म होने वाले हैं, आपको रोगों से मुक्ति मिलने वाली है, इसलिए आप भयभीत अब ना होएं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात कर लेते हैं 24। मंगल की राशि वृश्चिक राशि कहती है कि आवेश में ना आए, क्रोध में ना आए, अपने मन को नियंत्रण करके रखें तो उससे आपका हित होगा। खान पीन के मामले में एहतियात बरतें, विशेष रूप से पेट के लिए। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 12। जी धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में एक बात स्पष्ट है कि माता पिता, गुरु, भाई बहन, इनका आदर सत्कार सम्मान करो, एक दूसरे की हालचाल पूछते रहो, मिलनसारता बना के रखो, आपके लिए हित में रहेगा। प्रसन्न मुद्रा में रहो तो वो भी आपके लिए हित में रहेगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हल्का गुलाबी, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 25। शनि की राशि कहती है मकर राशि की अच्छा समय है इस समय, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, एक दूसरे से पार्टनरशिप के लिए, दोस्तों के लिए, नई प्लानिंग के लिए। एजुकेशन के अलावा आप किसी अपने दोस्त से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। शुभ रंग की बात कर लेते हैं नीला, और लकी नंबर इनका 10 ही है। कुंभ राशि की बात करते हैं। गुरु आपको मंद बुद्धि से उच्च बुद्धि में ले आएंगे। अगर आपकी बुद्धि कम चल रही है, बुद्धि में उतना बल नहीं आ रहा, तो आपको बुद्धिमान बना लेंगे, मगर उसके लिए थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा, मेडिटेशन करना होगा, इधर उधर की बातों से क्रोध कम करके बुद्धि आपकी अच्छी चलेगी तो आपको सफलता भी हाथ आएगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं गाढ़ा पीला, लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 28। मीन राशि की बात करते हैं। राशि स्वामी यहाँ पर गुरु हैं, और गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर होती नजर आएगी, और आपकी स्थिति आपके काम आने वाली है। वाहन का, मकान का प्लानिंग करने का समय है, इस समय को करो, आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं बैंगनी, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 2। तो ये था बाकी राशियों का हाल जी। जी, अभी हमारे साथ एक और कॉलर है, निशांत जी, मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, आप आइए। क्या नाम है उनका, पंकज, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा थोड़ा सा। आपने क्या लिखा है, स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ उस दिन, थोड़ा सा आप आपको मैं ऐड करूंगी पंकज जी, तो आप ऐड हो, और तब आप बात कर लीजिएगा पंडित जी से, मैं आपको भी ऐड करूंगी। अ, निशांत जी, मैंने आपको ऐड किया है, तो आप आइए। मेरे ख्याल से है नहीं। जी, जब तक आप पंडित जी ये, पंकज जी मैं आपको या तो ऐड करती हूँ, आप तब अपना क्वेश्चन पंडित जी से पूछ लीजिए, क्योंकि मैसेजेस इतने ढंग से पढ़े नहीं जा रहे। पंडित जी, जब एक कॉल मैसेज आया है भूमिका जी का, तो वो पूछती हैं कि काल सर्प योग के बारे में कुछ बताएं। देखिए, काल और सर्प, जिस तरह गज और केसरी, इस तरह काल और सर्प, अश्लेषा और भरणी। अश्लेषा राहु, और भरणी केतु, इनके नक्षत्रों के स्वामी हुए। एक के हुए यम, यम का मतलब काल, और सर्प का मतलब तो सर्प ही होता है। काल और सर्प, इसके एक तरफ अगर सब ग्रह पड़ जाए तो उसको काल सर्प योग बोला जाता है। काल सर्प योग, राहु जहां जहां कुंडली के अंदर जिस जिस भाव में चलता है, जिस जिस भाव में
राहु घूमता रहता है, उसको कालसर्प योग के अलग अलग नामों से उच्चारण किया जाता है। जैसे लगन में अगर राहु आ जाए और केतु अगर सप्तम भाव में चला जाए, सामने केतु हमेशा होता है राहु के, तो लगन में होता है तो अनंत काल सर्प योग होता है। राहु द्वितीय भाव में होने से कुलिक काल सर्प योग होता है। राहु तृतीय भाव में होने से वास्पिक काल सर्प योग होता है। राहु अगर माता के घर में बैठ जाए तो शंखपाल काल सर्प योग होता है। राहु अगर पंचम भाव में आ जाए तो पदम काल सर्प योग होता है। राहु अगर छठे भाव में आ जाए तो महापदम काल सर्प योग होता है। राहु अगर सातवें घर में आ जाए तो तक्षक काल सर्प योग होता है, जो पत्नी का घर होता है। राहु अगर आयु के घर में आ जाए तो कर्कोटक काल सर्प योग होता है। राहु अगर भाग्य स्थान में आ जाए तो शंखचूड़ काल सर्प योग होता है। राहु अगर दसम भाव में आ जाए तो पातक काल सर्प योग होता है। राहु अगर एकादश भाव में आ जाए तो विषधर या विषाक्त काल सर्प योग होता है। राहु अगर 12वें भाव में आ जाए तो शेषनाग काल सर्प योग होता है। इस तरह से 12 काल सर्प योगों की गणना की गई है। काल सर्प योग वाला व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है। काल सर्प वाला व्यक्ति हमेशा मंथन करता रहता है। इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, क्योंकि सारे ग्रह एक तरफ होते हैं। बाकी कुंडली के अंदर देखा गया है कि क्या क्या गोचर की स्थिति उस समय जन्म के समय चल रही थी। कालसर्प योग भारत की कुंडली में भी कालसर्प योग है, पाकिस्तान की कुंडली भी कालसर्प योग में, विभाजन भी कालसर्प योग में। 1947 में कालसर्प योग चल रहा था। जब जब इंडिया में वार हुई है किसी कंट्री से तो कालसर्प योग में ही हुई है। देखो कालसर्प योग आया, उसके बाद 62 में आया, 47 के बाद 62 में बड़ा तगड़ा कालसर्प योग आया, 65 में बहुत तगड़ा कालसर्प, चाइना की लड़ाई हुई, फिर पाकिस्तान की लड़ाई हुई, फिर 72 में आया कालसर्प योग, 76 में आया, 78 में आया, ये सब इमरजेंसी लगी। तब उसके बाद जब आपकी दंगे हुए थे तब 84 में बहुत आया, 82, 83, 84 में रहा कालसर्प योग, 87 में भी बहुत सारा बड़े समय रहा। उसके बाद 2000 मिलेनियम में रहा जब कारगिल हुआ। तो अभी कालसर्प योग चल रहा है और अभी भी कालसर्प योग चल रहा है। पिछले साल भी कालसर्प योग आया था कोरोना की महामारी में, और अभी भी कालसर्प योग चल रहा है। तो कालसर्प योग की स्थिति ऐसी होती है, बड़ी भयावह होती है ये कालसर्प योग। मगर जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसकी जिंदगी में एक्सट्रीम में होता है। जो भी होगा या तो बहुत अच्छे से होगा या बहुत बुराई से भी होगा। बहुत सारे महात्मा पुरुषों की या बहुत सारे उच्च स्तरीय जो लोग हैं, हाई क्लास के, जो उन्होंने ऊंचाइयां पाई हैं, उनकी कुंडलियों में कालसर्प योग है। जी यहाँ पे मेरे को मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं, वरना फिर बताइए जल्दी। और कोई सवाल आपका पूछना है तो पूछ लीजिए फिर। नहीं, एक्चुअली मुझे यहाँ पर मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं ना, कोई बात नहीं, तो मैं देख नहीं सकती। अभी मैंने सुरेंद्र जी को, सॉरी सुरेश जी को ऐड किया है। आप आइए सुरेश जी। जी हेलो। हेलो, नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी ये बताएं। आप पूछते हैं ना? हेलो जी हाँ ये जी। बताएं। जी, कैलाश जी नाम है? जी कैलाश जी। कैलाश जी नाम है। कैलाश जी नाम, डेट ऑफ बर्थ का बताएं। स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, मतलब हाँ जी, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, हाँ, मतलब डेट ऑफ बर्थ मालूम है उनकी? डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि मालूम? डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन, जन्मदिन 10 जुलाई है, और 1996 10 जुलाई। 1996 10 जुलाई। टाइम क्या बताएं? 1976 है, 1976 10 जुलाई। 1976 10 जुलाई। टाइम क्या है इनके हाँ। नाम का? टाइम, समय का तो सर पता नहीं है। कोई बात नहीं। क्या नाम है इनका? कैलाश। कैलाश। कैलाश है। पर्सनल कुंडली भी खोल देते हैं, उससे पता चल जाएगा। इनका जन्म तो उस दिन हुआ, शनिवार के दिन, चतुर्दशी शुक्ल योग, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ, और गणमूल में जन्म हुआ है। गणमूल में जन्म हुआ है। पर्सनल कुंडली के आधार से वात और पित्त रोग बढ़े हुए होंगे। जी, वात पित्त बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे अभी इस समय। क्या परेशानी चल रही है इनको?
पेट संबंधित रोग? बैठ के, हाँ सर, ये क्या कि मतलब शरीर से स्वस्थ नहीं रहते हैं कुछ भी, मतलब पेट की बीमारियां बताते हैं डॉक्टर? हाँ पेट की बीमारी बताते हैं। पेट के रोग होंगे इनको, बात के रोग बहुत ज्यादा हाँ बढ़े हुए हैं। खाना खाना हजम नहीं होता खाना? जी हाँ, खाना खाना भी हजम नहीं होता है, पेट की समस्या रोज, मतलब पेट सूतना वगैरह, ये लूटी लग जाती है और ये। ये बात रोग है, बात रोग बढ़े। बात रोग कहते हैं हम इसे आयुर्वेद में, हमारे बात रोग बढ़े हुए हैं। एक काम करो, इनको इनका सिर सोते समय दक्षिण की तरफ कर दो, की तरफ कर दो। जी। और इनसे कहो खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद जो है लेटा ना करें एकदम। जी। और कच्चा खाना पहले खाया करें, पका हुआ खाना बाद में खाया करें। सलाद पहले खाया करें, सलाद खाने के बाद ना खाया करें। तीसरा काम करो, जी। 9 मंगलवार तक गुड़ चने गाय को बुलाओ इनके हाथ में। जी। 9 मंगलवार तक गुड़ और चने गाय को बुलाओ इनके हाथ से। ये उपाय करना शुरू कर दो, फिर हमें बताना फोन करके। जी। 9 मंगलवार तक 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम कसूरी चने गाय को दो इनके हाथ से। जी। ठीक है, ये उपाय करो। और जो इनकी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जो है वो हरे कपड़े में बांधकर उत्तर की दिशा में रख दो। हरे कपड़े में। हरा जी। थैला बना दो, हरे थैले में दवाइयाँ रखो इनकी उत्तर की दिशा में। और जो दवाइयों की पन्नियाँ होती हैं जब खाली हो जाती हैं तो उसको पश्चिम की तरफ से पीछे फेंका करो, पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ से पीछे फेंको। पश्चिम की तरफ से। जी। वहां से पीछे फेंक दो। बस ये उपाय करो। और मंगलवार के मंगलवार गुड़ और चने इनके हाथ से खिलाओ, फिर इनका दक्षिण की जी। तरफ रखो। और सवेरे किसी रात को इनके सिराने में तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दो, और सवेरे वो पानी किसी कांटे वाले पेड़ में डाल दो। जी। ठंडे पदार्थ, फ्रिज के रखे हुए पदार्थ देने बंद कर दो। बासी खाना देना बंद कर जी। दो। ताजा खाना खिलाओ इन्हें, कम खाना खिलाओ, ताजा खाना खिलाओ। जी। और नहीं, बासी खाना तो वैसे ये खाते ही नहीं है, और ठंडा पानी वगैरह तो कुछ ठंडी चीजें खाते ही नहीं है। हाँ, सुबह सवेरे कपाल भाती भस्त्रिका कराया करो इनसे दोनों। जी। जी। ये कराया करो। पेट का अग्निसार के तक पहुंचा दो इन्हें। अग्निसार होता है, नेट पे चेक कर लेना, अग्निसार तक ले जाओ, पेट एकदम मलाई हो जाएगा। जी। ये योग की भाषा भी बता दिया आपको, आयुर्वेद भी बता दिया, ज्योतिषीय उपाय भी बता दिया। जय श्री कृष्ण। जी सर। जी धन्यवाद। मैसेजेस तो मेरे को दिख नहीं रहे, किसी ने कुछ मैसेजेस लिखे होंगे तो वो मैं नहीं देख पा रही, तो सॉरी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। एक सेकंड पंडित जी, भरत जी क्या लिखा था आपने? मेरे को मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ये तो आप कल, मेरे को अभी भी जो मैसेज दिख रहा है आधा अधूरा दिख रहा है, पूरा दिख ही नहीं रहा है। तो या तो कल मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। इसमें शायद से मुझे पता नहीं क्या लिखा था, याद नहीं आ रहा। तो भरत जी सॉरी, कल हम एक बार आप दोबारा भेज देना मैसेज, तो फिर कल देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में। तो नमस्कार पंडित जी, धन्यवाद आपका बहुत।